ऐश्वर्य महान होना चाहिए। महान मतलब जितनी सूझबूझ के द्वारा होना चाहिए, मतलब जितनी ज़रूरत हो उतनी ही आवश्यकता हो उतना ही मिले। सूझबूझ करके मिलना वह होता है महान ऐश्वर्य। इन देखो महेंद्राय मतलब इंद्राय, और उसमें बल भी हो जो ले जाए हमको, ऐसा बल जहाँ ले जाए हमें सूझबूझ करके मिले, सूझबूझ करके मिलने वाला ऐश्वर्य हो और वहाँ ले जाए। हम चाहते हैं, हमारी आवश्यकता है वह, परंतु जितनी आवश्यकता है इतना ऐश्वर्य हो दिलाए, वहाँ पर ले जाए, उस आवश्यकता को पूर्ण कराए। आवश्यकता को जितनी हो सूझबूझ करके आवश्यकता को पूर्ण करा दे। महेंद्र ये अर्थ है महेंद्राय का। अब देखते हैं इसका जो ये मंत्र है, इसके माध्यम से। हे अनादि सिद्धि योगीन सर्वव्यापी ईश्वर व्यापी, जो आप योगियों के यम नियम आदि योग के अंगों से स्वीकार किए हैं, इस कारण हम लोग आपके योग से प्रकट होने वाले अच्छे ऐश्वर्य के लिए आश्रय करते हैं। मतलब ऐश्वर्य वही तो, जितना मतलब योग से प्रकट होने वाले अच्छे ऐश्वर्य के लिए आश्रय करते हैं। ऐश्वर्य ऐसा चाहिए जो योग से प्रकट हुआ हो, मतलब ऐसा नहीं हो जो छूट जाए कभी भी। ऐसी चीज़ किसी को नहीं चाहती जो आधी छूट जाए पूर्ण रूप से। कुछ थोड़ा भी काम हो पर वो कर दें उसे हमसे, उसे हम कंप्लीट पूर्ण की तरह से। तो योग से प्रकट होने वाले अच्छे ऐश्वर्य के लिए आश्रय करते हैं। योग से प्रकट हुआ हो, हमें सुख देता हो, वो ये नहीं कि उसमें अच्छा वाला ना हो, मतलब सूझबूझ ना हो उसमें, कि उससे हमें हानि हो। ऐसा ऐश्वर्य नहीं चाहिए जो हमें भविष्य में हानि कर दे, जो भविष्य में हमें हानि कर दे, ऐसा ऐश्वर्य हमें नहीं चाहिए। देखो, हमें सुख की इच्छा रहती है, तीव्र इच्छा रहती है व्यक्तियों को, तो इसके लिए हमें वह मिलना चाहिए, परंतु उसके लिए हमें सही मार्ग से मिलना चाहिए, वरना फिर हम गलत कर सकते हैं, हमें भान भी नहीं होगा, मतलब इस तरह से। क्योंकि सुख की इच्छा तीव्र है और जैसा चाहिए ऐसा ही चाहिए, उसमें कुछ हानि नहीं चाहिए। मतलब जैसे कुछ हम गुण ले रहे हैं तो वैसा ही चाहिए। कि जैसे कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, इस प्लान को करते हुए मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। मतलब हम वास्तविक में उस चीज़ की अच्छाई चाह रहे थे कि जैसा हम करना चाहते हैं उसकी अच्छाई तक पहुंच जाए, मतलब वह कल्याण करने वाली है। उसमें ये नहीं कि हम उसमें हानि ढूंढ रहे हो, कि हम उसकी अच्छाई को तो अनुभव करना चाहते हैं। जब वह उसने हानि कर दी तो फिर उसकी अच्छाई कैसी हुई? जब वह व्यक्ति जो हम सुख पाना, जो भी हम पाना चाह रहे थे, जो भी हमारी इच्छा थी, अगर वह थोड़ी भी हानि भी कर दे तो फिर कितना, अगर वह जो हम पाना चाह रहे थे वह हानि कर दे तो फिर वह कैसा रहा, उसकी अच्छाई कैसी रही फिर? या कितना अच्छा करती है ऐसे तो अनुभव करना। जब उसने हानि कर दी तो फिर कैसी उसकी अच्छाई हुई? वहाँ उसकी अच्छाई तो फिर हुई नहीं ना। अच्छाई तो वही है कि कितना अच्छाई करती है, कि हाँ यह इतना अच्छा करती है, परंतु उसमें थोड़ी भी मिलावट नहीं हम पसंद करना चाहते, उसमें थोड़ी भी मिलावट ना हो। तो इसलिए योग से उसकी अच्छाई को, सत्य को ज्ञात करें, उसमें थोड़ी भी हानि ना उठा लें। इसलिए महान ऐश्वर्य मतलब उसको ले भी जाएं तो सूझबूझ का जितनी ज़रूरत है, जो हमें ज़रूरत है उतना ही लेवें, कि उसमें हानि नहीं। किसकी अच्छाई चाहिए? हानि ले ली तो फिर उसकी अच्छाई कहाँ उसमें रही? जब किसी ने चीज़ हानि कर दी किसी की, तो फिर वो अच्छा कहाँ रहा? जब किसी व्यक्ति ने किसी की हानि कर दी, अच्छा कहाँ रहा? फिर उसकी अच्छाई कहाँ रही? जो अच्छाई वास्तविक अच्छा है, इसने अच्छाई करी है, या अच्छी चीज़ है, इसने अच्छाई किया, इसने लोगों का भलाई किया है, तो ये अच्छी चीज़ है। तो उसे अनुभव करना चाह रहा हूँ मैं, किसने लोगों का भला ही किया है, ये अच्छा ही है, अच्छी ही है। ये वह व्यक्ति है ईश्वर जो बचे हुए हैं। हम कुछ अच्छी चीज़ करते रहे हैं ये, परंतु ध्यान वहीं पर जाता है कि इस अच्छी चीज़ में कहीं गड़बड़ी ना हो। इस जो मैं कर रहा हूँ इसकी
इसमें मैं चाह रहा हूँ कि इसकी कोई गलती ना हो जो मैं कर रहा हूँ, इसलिए ईश्वर को स्मरण कर रहा हूँ कि ईश्वर बताइए आप गलती नहीं करते तो मुझे भी गलती ना करूँ। मैं जो मैं कर रहा हूँ करता इसकी स्तुति कर रहा हूँ कि इसमें मैं अच्छे प्रकार से इसे कर पाऊँ, और आप मेरी रक्षा कीजिए, इस कार्य की रक्षा कीजिए। कितना अच्छा होगा जब मेरा कार्य योग्य तक जाएगा, योग्य चीज तक जाएगा। हो जाके आपका यह योग हमारे कल्याण का निमित्त है, इसलिए आपका मोक्ष कराने वाले ऐश्वर्य के लिए ध्यान करते हैं। ऐश्वर्य मतलब जो मोक्ष कराए, जो मोक्ष का साधन बने, ऐसा उत्तम ही मार्ग चाहिए जो हमें वास्तविक सुख, पूर्ण सुख तक धीरे धीरे। तो मोक्ष के लिए हम ध्यान करते हैं कि वह हमें पूर्ण आवश्यकता के अनुसार जो बड़े बड़े गुण कर्म और स्वभाव वाला उस बरसाने वाले मेघ के तुल्य स्तुतिकर्ता की स्तुतियों से पतन अनंत बल के साथ प्रकाशित होता है। वही बात है कि जो हमें चाहिए उसकी रक्षा होनी चाहिए कि ईश्वर आप इसमें हम गलती तो करना, और वास्तविक में यही आपसे प्रेरणा करें कि आप इनसे दूर हैं, दोषों से दूर हैं, हमें भी दूर कीजिए। जो हम करना चाह रहे हैं उससे हमें कराइए, उसमें हमारी रक्षा कीजिए। अत्यंत उन्नति को प्राप्त यह चीज़ किस लिए अच्छी है, इस कारण को हमें योग बताता है कि यह चीज़ इस कारण से अच्छी है। तो फिर कारण को ढूंढते हमें वास्तविक में उतनी अच्छाई करते हैं जितनी चाहिए कि इस कारण से है, उसको पा लेते कि हाँ यह करती है, अच्छाई पता लगे कि अच्छी है, इस कारण से अच्छी है कि भला करती है, और इसने इसका भला कर भी दिया। तो वैसे योग अभ्यास करने वालों को जो योग करता है उसको ज्ञात होता है, और ईश्वर उसका और योग बढ़ा देते हैं। इतनी अच्छी है, हमें उस चीज़ से बचाए, या हमें कुछ और भी इसका दूसरा दृष्टिकोण भी दिखाए, हमें कुछ और बताए, विस्तार से बता दे इसका कुछ और, यह चीज़ किस के लिए इतनी अच्छी जानी जाती है, वह अच्छाई हमें ज्ञात करनी है। यह चीज़ उसके लिए वह ये उसमें इसमें वह ना हो तो ये कुछ भी नहीं है, वह चीज़ क्या है वह ज्ञात करनी है कि यह किस चीज़ से यह इतनी चीज़ अच्छी मानी जाती है, यह चीज़ यह किस से इतनी अच्छी मानी जाती है, यह गुण किस से इतना अच्छा माना जाता है। जो मेरे में गुण है, जो हम सब में व्यक्ति में गुण है, वह किस कारण से इतना अच्छा माना जाता है, उस कारण से अच्छा माना जाता है। तो एक दूसरे से गुण जुड़े हुए हैं। अच्छा, दया के कारण, भला करने के कारण इस कारण से है अच्छा जाना जाता है। अच्छा, भला क्यों इतना अच्छा जाना जाता है, भला भी उस कारण से अच्छा जाना जाता है। तो एक कारण एक दूसरे कारण से जुड़ा होता है कि यह चीज़ इस कारण से है, तो और तो ये कारण भी किस कारण से है अच्छा जाना जाता है। माता की ममता है, माता की ममता दूसरों के लिए, पुत्र के लिए। तो जैसे माता की ममता क्यों अच्छी कही जाती है, क्योंकि जैसी मैं मानता हूँ वैसे अन्य भी मानते हैं माता को, सबकी माता समान है, सब इतना ही करते हैं। तो मतलब तो उनके लिए वो भी कि अच्छाई ममता मिलनी चाहिए माता को, क्योंकि जो अपनी इतना था वो पुत्र के प्रति समर्पित था, जो भी था, अब कुछ नहीं है माता के पास, तो अब देना चाहिए ना तरह से, तो वह ममता इतनी है। तो जो भी माता आसपास मिले, कुछ विपस्त अवस्था में जिसकी बुद्धि ठीक ना हो, इसलिए माता पर अत्याचार सबको वर्जित है, अपनी हो चाहे किसकी हो, क्योंकि माता चाह रही होती है कि कुछ भावना होती है कि इतना मिले, हाँ इतना मिले, पुत्र के लिए मिले, इतना मिले, अब मिल नहीं रहा, इतना था और अब कुछ नहीं मिला, उसमें गुजारा कर रही है। अत्याचार नहीं होना चाहिए, अत्याचार को सह रही है। अत्याचार होता है कि कोई करता है अत्याचार की माता पे कि अब कुछ नहीं है माता पे, कि कुछ नहीं मिल रहा माता को, मुझे मिलना चाहिए, मतलब मतलब अत्याचार नहीं होना चाहिए। माता की ममता इसलिए अच्छी है, किस कारण से अच्छी है, इसलिए माता की ममता सर्वोत्तम है। ओम।